मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 30 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं कि अपने आप को भी साक्षी होकर के देखना है और ड्रामा के खेल को भी साक्षी होकर के देखना है। तो अपने आप को साक्षी होकर देखना माना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना मैं आत्मा अपने आप से सेटिस्फाइड हूं। जरा एकांत में बैठ अपने आप को देखने की जरूरत है। और दूसरा बाबा सुना रहे हैं, बाबा ने हम बच्चों को दिल तख्त दिया है। तख्त पर बैठो। तख्त पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। हम सब राजा बच्चे हैं। तो राजाओं के यानी दिल तख्त पर बैठने वालों के पांव धरती पर नहीं होते हैं, और जब तख्त से नीचे उतरते हैं तो पांव धरती पर आ जाता है। पांव धरती का मतलब बुद्धि रूपी पांव धरती पर आता है। और फिर इस धरती यानी इस दुनिया की बातें चिंतन में चलनी शुरू हो जाती है। यही की बातें आकर्षित करती हैं। इसलिए बाबा का कहना है, दिल तक पर विराजमान रहो सदा, पांव इस धरती पर रखो ही मत। कितना अच्छा बाबा ने हमको सोमान दे दिया कि मैं एक दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये सोमान है मेरा। तो आज के दिन हम सभी इसी सोमान में रहेंगे और अपना बुद्धि रूपी पांव का ध्यान रखेंगे। इस पुरानी दुनिया में मेरा पांव धरती पर ना आए, यह अटेंशन रखेंगे। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूजे बन रहे हो। तुम अभी पुजारी से पूजे बन रहे हो। पूजे बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने।
पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाप, पूज्य बाप आए हैं। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान। पूज्य बाप आए हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, विश्वास की बात चल रही थी। तुम्हें दृढ़ विश्वास है हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में रहे पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाप की याद में पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। फिर दोबारा से कहा ओम शांति। अब बाबा ओम शांति के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। ओम शांति तो मनुष्य बहुत कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अब उनके ओम शांति कहने में और हमारे कहने में बहुत अंतर है। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। बल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ में ले जाते हो। वहां ये नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सतयुग में ये नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है, पुराना शरीर छोड़ नया लेते, दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं, बाकी नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। सिर्फ क्या साथ जाती है? आत्मा की पहचान बस। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। आत्मा बिंदी है, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें
ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, जितना जितना बुद्धि आपकी सूक्ष्म होती जाएगी उतना आप अपने बिंदु स्वरूप में टिककर बिंदु भाव को याद करोगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सके। आत्मा को नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूं, बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसा भी कहते, ये तो नास्तिक बना देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां नास्तिक बना देती हैं। क्या नास्तिक बनाती हैं? ना भक्ति, ना पूजा पाठ, कोई व्रत नहीं करती, नास्तिक बना देती हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वह है पूज्य पिताश्री, वह है पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएगा और पूज्य जरूर पूज्य ही बनाएगा। इस समय सारी दुनिया है ही पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, उसके लिए नहीं आना पड़ता, पुजारी अपने आप ही बन जाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं रावण जब आता है तो पुजारी बना देता है, लेकिन पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप तुमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वे फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। तो पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप निराकार है। वे नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक ही बार है। आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पति दुनिया को आकर
पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आते हैं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। सबको जचता होगा, बाबा हमको सच्चा ज्ञान दे रहे। ज्ञान तो पहले भी था, शास्त्रों का ज्ञान था, वो मनुष्य मत द्वारा था, लेकिन अब स्वयं बाप जो है ही सत्य, सत्य बाप आकर हमको सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प के बाद बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा इस समय, बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प के बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, जब तक स्टडी पूरी हो तो खुशी रहनी चाहिए स्थायी। क्या, किस बात की खुशी? हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। तो सामग्री तो बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी हुई है, लगभग तो हो चुकी है। नहीं शुरू हो रहा विनाश की बात, तो बाबा कहते वो बच्चे आपके कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अभी पूरे तैयार नहीं हुए हैं। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती हैं, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे, कारण ऐसा बना देते ना चाहते भी लड़ाई लगे। कल पहले माफी, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, पहले भी बच्चों ने देखा कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं, ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है, फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। पहले भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, यूज कर लिए बॉम्ब्स, भावी थी ना। और अभी तो, अब तो क्या हालचाल है? अभी तो बॉम्ब्स क्या, बड़े बड़े तोप, पता नहीं क्या क्या बना रखे हुए हैं। अब तो बाबा कहते हर चीज सूक्ष्म होती जा रही, पावरफुल होती जा रही है। तब बाबा ने पीछे भी कहा था, आगे देखना ऐसा समय आएगा लश्कर की जरूरत नहीं होगी, एरोप्लेन से ही बॉम्ब्स गिराएंगे। एक बॉम्ब गिरेगा, पूरे देश के देश तबाह हो जाएंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। ऐसी तैयारी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, वो हो चुकी हुई है तैयारी। लेकिन अभी ड्रामा की भावी ऐसी है, थोड़ा लेट हो रहा है। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है, अभी बाप आया हुआ है सबको वापिस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं दो हैं। वो कौन सी दो है पावन दुनिया? एक है मुक्ति और दूसरा है जीवन मुक्ति। सबके आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाकर अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है।
वहां अकाली मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई समझते नहीं। यह भी तुम जानते हो। अभी बाबा आए हैं, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, यह 100% सर्टेन है। बाबा कहते लिखवा लो मेरे से, विनाश जरूर होना है, 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितना औरों को याद दिलाते हैं। तो काम है, खुद भी याद में रहना है, औरों को भी याद दिलाना है। मन मना भाव, इसको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये तो बाप की याद है। मंत्र तो क्या होता है, जाप करते हैं। बाबा कहते कोई जाप करने की बात नहीं, तो बाबा की याद है। इसके लिए क्या करना होगा, याद के लिए क्या करना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ, अब हम नया शरीर छोड़ेंगे। अभी ये अभ्यास करते हैं, ये प्रैक्टिकल, वहां पर हम उस अनुभव के आधार से शरीर छोड़ेंगे भी सही। क्योंकि जैसे कहा ना, आत्मा का ज्ञान या आत्मा का जो ज्ञान मिले उसको स्वरूप में आप प्रैक्टिकल वहां लेकर के जाओगे, बाकी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। दुख की तो बात ही नहीं है, यहाँ शरीर ना छूटे उसके लिए देखो कितने डॉक्टर की दवाइयां आदि मेहनत करते हैं। डॉक्टर के पास भी क्यों जाते हैं, शरीर ठीक ठाक रहे, शरीर छूटे नहीं, यही तो कोशिश होती है। तुम बच्चों को बीमारी आदि में पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। बाबा बच्चों को थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं, क्योंकि तंग तो हो जाते हैं। थोड़ा सा भी तकलीफ आती है और बार बार जो है वरना तकलीफ आए, दवाइयां खानी पड़े, तो बड़ा मुश्किल तो लगता है। क्या है, इतनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, कभी यहाँ दर्द है कभी वहां दर्द है। बाबा कहते बच्चे इस शरीर से तंग नहीं आना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन में, जहां के हम निवासी हैं वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही ही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब तो समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूं। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे,
यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में भी टपकनी चाहिए। जो नॉलेज बाबा के पास है, कौन सी नॉलेज? सृष्टि के आदि मध्य अंत की, तो बाबा कहते वह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में भी टपकनी चाहिए। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया था। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो, फिर अभी पुरुषार्थ करके लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बच्चों को दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अगर हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, सेवा पर ध्यान देते हैं, लेकिन दैवी गुणों पर ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, तो बाबा बच्चों को ध्यान बीच बीच में खिंचवाते रहते हैं। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर के देखना है कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान भी पता नहीं तो जरूर भक्ति को ही ऊंच समझेंगे। पहले तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वे अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। तो बाबा ने कहा ये मीठी मीठी बातें हैं तो बड़ी सहज। तो किनको याद कर रहे होंगे? खास करके बाबा बूढ़ियों को याद कर रहे हैं। बूढ़िया जो हैं इन बातों को सहज समझ सकती हैं, मीठी मीठी बातें सहज समझ सकते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज करके समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वे आत्मा संस्कार लेकर जाती है। तो शरीर छोड़ना है कैसे? बाबा की याद में। अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, संस्कार आत्मा वही लेकर के जाएगी। फिर स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। उनको फल जो मिलेगा हमारे पुरुषार्थ का फल किस आधार पर है? योग के आधार पर। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए बाबा आया हुआ है तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। बल याद तो पहले भी करते थे परंतु ज्ञान नहीं था। याद तो भगवान को पहले भी करते थे लेकिन समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। बस शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं
तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं, तुम जानते हो ये वही है। ये भाग्यशाली रथ में आते हैं, तुम जानते हो ये वही है। क्या वही है? जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, ये वही है भाग्यशाली रथ। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन का नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में भी समझ है, हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया गया है, जो फिर तुम सुनते हो। आत्मा को जब अब आप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना पवित्र बने। एक जन्म थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दीजिए पवित्र बनने का। 21 जन्म सॉरी विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, प्राप्ति इतनी ऊंची भारी है। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर भी ये जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम तो लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है, धीरे धीरे होगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर ही ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, साक्षी होकर के अपने को देखना है। साक्षी होकर के अपने को देखना है, हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं, हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। ये साक्षी होकर के अपने को देखना है। पुरुषार्थ कहां तक करते हैं और याद कितना करते हैं, ये दो बातें हैं। सेकंड पॉइंट है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान।
मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाली संपूर्ण योगी भव। संपूर्ण योगी भव, इसका स्पष्टीकरण है। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय की बजाय ओ शब्द निकले। दुख भी सुख के स्वरूप में अनुभव, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। सुना, संपूर्ण योगी किसे कहते हैं? दोबारा रिपीट करती हूं। ऐसे मना चल रहा है, कोई भी बड़ी आपदा मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय की बजाय ओ शब्द निकले। दुख भी सुख के स्वरूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। ओम शांति। ये थी आज की मुरली जो सबने सुनी है, इसलिए साक्षी होकर के अपने आप को देखते रहो। क्या हाल चाल है मेरा, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, कितनी बाबा की याद बनी रहती है कर्म करते हुए, ये चेक करते रहे। और दूसरा, शरीर से तंग नहीं आना है, कोई बात नहीं है। इस शरीर का धन्यवाद करें जो बाबा से मिलाता है, पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए जैसा भी है, इस शरीर से ही हमने स्वर्ग का वर्षा लेना है, ये ध्यान रखें। और जब तक ये लाइफ है तब तक स्टडी तो करते ही रहना है। खुशी हो, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहा है, हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस खुशी में रहना, स्थायी खुशी बनी रहे। तो बाबा ने खुशी भी दिलाई और कहा कि सब कुछ करते हुए अपने दैवी गुणों की धारणा पर जरूर ध्यान देना। सेवाएं करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं या अन्य कार्य भी जो भी करते हैं, अपने धारणा पर हमको विशेष अटेंशन रखना है। तभी सबसे मिल लेते हैं। पहले बैठे हैं दिनेश भाई, राधा बहन, मधु बहन, सुशील भाई, शिव सिंह भाई, राधा बहन, भीमसेन भाई, रवि भाई, निझावन जी, सूरज भाई, यशपाल भाई, संतोष बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, रमा बहन और अनिल भाई, परविंदर बहन है क्या? हाँ वो तो अभी तो बैठे, अभी हाजिरी लगवा रहे हैं ना, इसलिए बैठे। युगल किशोर भाई, अनिल मोंगा जी, निर्मल माता जी,
नीलम धवन, इंदु बहन, विजय भाई, पूनम बहन, अनोबा बहन, डेजी बहन, कविता बहन, सुरेश भाई, और इधर रमा बहन, दर्शना बहन, संजय भाई, कृष्णा माता जी, उषा गोयल, उषा बहन बैठे हैं आज, है तानिया बहन, और ये कौन बैठे हैं, मंजू बहन, दूसरी मंजू बहन, सुरेश भाई, भारती बहन, गणेश भाई, महेंद्र भाई, अनीता बहन, त्रिमूर्ति, वीना बहन, मंजू बहन, सानिया बहन, मुकुंद भाई, रुचि बहन, अनुपम बहन, अन्विषा बहन, डॉक्टर नीरज भाई, और डॉली बहन, रचना बहन, राजेश भाई, ये सब दिखाई दे रहे हैं, गीता बहन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, सबको विशेष याद, ओम शांति। तो आज का कार्यक्रम तो जैसे बताया था वैसे ही है, जो भट्ठी का है। तो अपने माताएं खास करके अपने कार्य को जल्दी संपन्न कर लेंगी। 10:30 बजे आप बैठ जाएंगे, और फिर 10:30 से 12:30 बजे तक ही है, और शाम का फिर 6:30, वो तो आप सबके पास लिखत पहुंच गई हुई है, तो आप सभी अच्छा पूरा भट्ठी का लाभ लेंगे। ठीक है, अभी हम बाबा को याद करते हैं। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।
तुम्ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर ना जाए, गुरूर ना जाए। यही मन में पावा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में दावा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में पावा है हरदम हमारे। यही मन में पावा है हरदम हमारे। यही मन में पावा है हरदम हमारे। यही मन में